Hello everyone and welcome back to Hello Adhyapak. Today's video is all about question paper of periodic test 2 which is going to be there in the month of January, class 7th, subject science. So without wasting any time, we'll straight away go to the paper and solve it. First you will find some MCQs. There are 8 MCQ questions which you will find here. So first one is, what is the function of WBC, व्हाइट ब्लड सेल? तो इसका काम होता है रोगों से लड़ना, बीमारियों से लड़ना. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फाइट अगेंस्ट जर्म्स इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग. ये ऑल ऑफ दीज, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड इज, ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन, ब्लड प्लेटलेट्स किस काम आती है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, नो. एक्सप्रेशन ऑफ यूरिन, नो. ब्लड क्लॉटिंग, यस. तो ये ब्लड क्लॉटिंग के काम आती है, स्वेटिंग के काम नहीं आती है. थर्ड इज, यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या लेयरिंग. तो यीस्ट जो है वो किससे रिप्रोड्यूस कर? तो करेक्ट आंसर इज बी, बडिंग. फोर्थ इज द फ्लावर विच कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, जिसमें दोनों हो, मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हों, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, असेक्सुअल, बाइसेक्सुअल या सेक्सुअल. इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल. फिफ्थ इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम अपॉन से, अच्छा, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. तो distance speed into time is this. Now this is also exactly same. I don't know why it is mentioned as one speed into time. Maybe ये यहाँ ऐसे लगाना भूल गए. Anyways, so distance is equals to speed into time. Sixth is, a simple pendulum takes 42 seconds to complete 20 oscillations. What is the time period? Time period क्या होता है? Time period होता है number of total time taken upon number of oscillations. तो यहाँ पर ये 42 है टाइम, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 20 है. ये दोनों 2 से हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा ऊपर 21 और नीचे रह जाएगा 10. सो ये आएगा पॉइंट यहाँ पे. तो 2.1 सेकेंड इज द आंसर. सो ए इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? में कौन सा पार्ट हिस्सा लेता है? फ्लावर, सीड, फ्रूट या ब्रांच? So it is flower which takes part in sexual reproduction. Eighth question is, which of these directions can be considered as an oscillatory motion? Oscillatory motion ऐसा होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाके फिर वापस आती है और फिर पीछे की तरफ जाती है. तो ये एक जो है मीन पोजीशन होती है. तो इस मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो का जो मोशन है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. तो टू एंड फ्रो मोशन अलोंग अ मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू है आपकी. नॉन रिपीटिव अप एंड डाउन, वर्टिकली डाउन, स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के. क्वेश्चन क्या है? नेम द टिश्यू ऑफ द प्लांट विच कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. जो रूट से लीव्स जाते हैं वो होती हैं जाइलम. जो फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, लीव्स से जो अदर पार्ट्स को जाती है वो है फ्लोएम. तो अभी मैं यहाँ पर लिख के भी दिखाऊंगा. मेंशन द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग. स्पाइरोजायरा में क्या है? पोटैटो, मनी प्लांट, फर्न. द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर. अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस. कैलकुलेट स्पीड. उसके बाद नेम टू इलेक्ट्रिक डिवाइसेस फॉर ईच. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए क्या है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए क्या है? तो आइए इन चारों के आंसर्स एक साथ डिस्कस करते हैं. तो ये रहा वाटर और मिनरल. रूट से लीव्स तक जाएंगे जाइलम से. फूड जाएगा लीव से दूसरे पार्ट्स तक फ्लोएम से. स्पाइरोजायरा है फ्रेगमेंटेशन. पोटैटो है बडिंग. मनी प्लांट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. फर्न है स्पोर फॉर्मेशन. इसके अलावा यहाँ पर हमें स्पीड निकालनी थी, तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर. स्पीड कितनी है, सॉरी, टाइम कितना है? 4 आवर. तो 240 अपॉन 4 इज 60 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड है. फिर हमें दो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बताने हैं. हीटिंग इफेक्ट पे जो काम करते हैं वो है आपकी प्रेस आयरन, है ना, इलेक्ट्रिक आयरन और टोस्टर. और जो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं वो स्कूल बेल, है ना, इलेक्ट्रिक बेल और लाउड स्पीकर. उसके बाद बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स ईच. तो डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है ये बताना है. इसके अलावा इस पिक्चर को ऑब्जर्व करो. विच प्लांट इज दिस ये बताना है. गिव द नेम ऑफ द प्लांट. व्हाट डज इट शोज, क्या दिख रहा है यहाँ पर. फ्रॉम वेयर द न्यू प्लांट आर डेवलपिंग, ये हमें बताना है. इसके अलावा 15th क्वेश्चन, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये है एक डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है. यहाँ पर ये यूनिफॉर्म मोशन है यहाँ तक, फिर थोड़ा सा इसमें चेंज आया है स्पीड का, फिर ये. तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस यहाँ हैं.
16th है व्हाट आर स्टोमेटा, राइट टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो यही सब हैं सिक्स सेक्शन सी के क्वेश्चन। तो आइए सेक्शन सी के इन सभी क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टरी और वेन में। तो आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से ले जाती है बाकी सभी बॉडी पार्ट्स तक। इसकी वॉल जो है वो थिक होती है और ब्लड जो है वो हाई प्रेशर पर फ्लो करता है। वेन की अगर बात करें तो ये इसमें ऑक्सीजन नहीं होता ज्यादा, है ना, ये ऑक्सीजन रिच नहीं होता ब्लड, और ये बाकी के पार्ट से हार्ट तक आता है प्यूरिफाई होने के लिए। इसकी वॉल्स थिन होती हैं और ब्लड जो है वो लो प्रेशर पे दौड़ता है एज कंपेयर टू आर्टरी। 14th क्वेश्चन, ये पिक्चर क्या है, ये पिक्चर किसकी है, ये ब्रायोफाइलम की पिक्चर है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू बर्ड्स। ये जो बर्ड्स निकले हुए हैं इनके थ्रू जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। फ्रॉम वेयर द न्यू प्लांट्स आर डेवलपिंग, कहाँ हो रहे हैं, तो ये जो जितने भी बर्ड्स हैं मार्जिन पे, थ्रू बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीव्स, ये लीव्स की जो मार्जिन है इन पे दिखाई दे रहे हैं। 15th है ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम ऑफ द टाइप ऑफ द ग्राफ। तो ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 12 सेकेंड। तो ये रहा 12 सेकेंड यहाँ तक। तो कितना डिस्टेंस मेजर होगा, ये यहाँ से ले गया यहाँ, तो ये है 6 मीटर। इट इज नॉट किलोमीटर, इट इज 6 मीटर। 6 मीटर आंसर आ जाएगा इसका। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, अब यहाँ तक कुछ और थी स्पीड, यहाँ से यहाँ। तो एवरेज स्पीड निकालने के हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, 8 मीटर। 8 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना है 20 सेकेंड, तो 8/20 सेकेंड हो जाएगा। इसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 टू 8, 4 5 20, और फिर 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.4 मीटर पर सेकेंड की आपकी एवरेज स्पीड। फिर है व्हाट आर स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है वो लीव्स के सरफेस पे या पत्तों पे जो छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं। इसके क्या फंक्शन है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो यहीं पर एक्सचेंज होती है। और ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन का मतलब जैसे हमें पसीना आता है तो हमारे पसीना जो है स्किन से एवेपोरेट हो जाता है, इसी तरीके से प्लांट से जो पानी का लॉस होता है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है, और वो इन्हीं स्टोमेटा में से होता है। पहुंच गए हम सेक्शन डी की तरफ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरी 4 मार्क ईच। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के कंपोनेंट बताने हैं। व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड, हेमोग्लोबिन। व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द बॉडी, ब्लड क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिप्रोडक्शन, ड्रॉ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो आइए पहले इन दो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक तो आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होती है और प्लाज्मा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे होते हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आप देखोगे कि इसके अलावा भी ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड, तो प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल में जो हेमोग्लोबिन होता है वो इसको लाल कलर देता है। क्या होगा अगर प्लेटलेट्स ना हो, तो इफ देयर वर नो प्लेटलेट्स ब्लड वुड नॉट क्लॉट और लीडिंग टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉर माइनर कट्स एंड इंजरीज। हमारा खून बहना बंद ही नहीं होगा अगर उसके ऊपर क्लॉटिंग ना हो तो, और ये क्लॉटिंग प्लेटलेट्स की वजह से होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक नया इंडिविजुअल या नया ऑर्गेनिज्म, तो इसमें एक नया जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस होता है। सो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस। तो ड्रॉ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर बनाना है आपको। तो फ्लावर समझा क्या, फायर है। तो यहाँ पर आप इसको देखिए, तो ये फ्लावर आप इस तरीके से कोई भी एक फ्लावर बता देना, इसमें जो ये कलर्ड पार्ट है ये पेटल होता है ना, इसकी पंखुड़ियाँ, और ये जो नीचे की तरफ ग्रीन है ये सेपल होता है। तो पेटल और सेपल हो गए। अब इसके अलावा पिस्टिल और स्टेमन आपको दो चीजें बतानी है। तो ये जो येलो कलर का ये जो दिख रहा है आपको छोटा सा, दिस इज कॉल्ड स्टेमन, और ये ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड पिस्टिल। तो इतना ही है इस क्वेश्चन। हम आगे बढ़ेंगे और एक क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग का क्वेश्चन है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विद द कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेस इज 1 सेकेंड। तो हम घड़ियों से जो टाइम, सबसे छोटा टाइम हम मेजर कर पाते हैं वो है 1 सेकेंड। हाउएवर न्यू स्पेशल क्लॉक्स आर अवेलेबल दैट कैन मेजर टाइम इंटरवल्स स्मॉलर देन अ सेकेंड। अब कुछ ऐसी घड़ियां हैं जिनसे हम सेकेंड से भी कम हिस्से को मेजर कर सकते हैं। Some of these can measure time intervals as small as 1 millionth or even 1 billionth of a second। तो जो अब मेजर कर सकते हैं हम एक सेकंड का, बोलो 10 लाखवां हिस्सा या 1 करोड़वां हिस्सा भी हम जो है मेजर
कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं, इन एमसीक्यूज को पढ़ते हैं। पहला एमसीक्यू है, अ माइक्रोसेकंड इज अ वेरी स्मॉल इंटरवल, इट इज इक्वल टू 1,000th ऑफ अ सेकेंड, 100th ऑफ अ सेकेंड, 1 millionth ऑफ अ सेकेंड, 1 billionth ऑफ अ सेकेंड। तो जो माइक्रो सेकेंड है, इट इज एक्चुअली 1 millionth ऑफ अ सेकेंड। द टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड इन स्पोर्ट्स कैन मेजर टाइम इंटरवल्स। कौन कौन सा? अ मिली सेकेंड, अ माइक्रो सेकेंड, अ नैनो सेकेंड, या नन ऑफ दीज। तो वो मिली सेकेंड को मेजर कर सकते हैं। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नीडेड टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। तो पेंडुलम के लिए क्या चाहिए? स्टॉप वॉच, टेबल क्लॉक, रिस्ट वॉच, या एनी वन ऑफ दीज। तो इसके लिए चाहिए आपको एक स्टॉप वॉच। तो बस पेपर में इतना ही है दोस्तों। आई होप आपको पेपर समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए। हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स इन जनवरी। टेक केयर, हैव फन।